वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जहाँ तक बाबा जी अमर सिंह जी महाराज से प्रेम की बात है, तो इसकी पुष्टि के लिए एक श्लोक सुना दूं जिससे समझ में आ जाए। मृगा मृगैः संग मनुव्रजन्ति, गावाश्च गोभी तुरगा तुरंगई। मृग मृगों के साथ, गाय गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ प्यार करते हैं, मित्रता करते हैं। बुद्धिमान बुद्धिमानों के साथ, अफीमची नशेड़ी नशेड़ियों के साथ प्रेम करते हैं। तो महाराज जी का जो लोक और परलोक, जगत हित के लिए विद्यालय और बड़े बड़े सामाजिक काम करते हैं और मनुष्य के आध्यात्मिक विकास के लिए गुरुवाणी गुरुमत का प्रचार करते हैं। और यही कारण है, मेरे जीवन में भी यही रहता है कि या तो मनुष्य को मुक्ति, जैसे लोक सुखी परलोक सुहेले, लोक और परलोक दोनों की बात जो करे हमें अच्छा लगता है। इस कारण से महाराज जी से हमें बहुत प्यार है। महाराज जी का प्यार है, यद्यपि मैं जानता हूँ, पर किसी के प्यार को दूसरा भी अनुमान करता है, पर उस प्यार को तो वही जानते हैं। पर मैं जरूर स्वामी जी से प्यार करता हूँ। तो थोड़ी सी चर्चा, इस महाराज जी का दूसरा परिचय मेरा न्यूजीलैंड में हुआ। बहुत विशाल गुरुद्वारा, फिर लंदन में हुआ विशाल विद्यालय, और यहाँ पर भी उसी तरह के विशाल विद्यालय की योजना है। मन में बहुत प्रसन्नता हुई। और एक मित्रता की, प्रेम की बात बिता दूं। आरंभ गुरवी क्षैणी क्रमेण, लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात, खलस्य साधो विपरीत में तद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। भूल गया। तो लघ्वी पुरा, शुरू में मित्रता छोटी होती है और बाद में बढ़ती जाती है। और कुछ लोगों की शुरू में बहुत होती है, फिर घटनी शुरू हो जाती है। लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात, छाएव मैत्री खल सज्जना नाम। सज्जनों की और दुष्टों की मित्रता का यही फर्क है। दुष्टों की शुरू में बहुत होती है, फिर घटनी शुरू हो जाती है। पर सज्जनों की मित्रता छोटे से शुरू होती है, पर बढ़ती चली जाती है। तो थोड़ा थोड़ा परिचय हुआ, फिर न्यूजीलैंड में हुआ, फिर लंदन में हुआ, अब दिल्ली में आ गए। और दिल जानते हो, दिल ही में आ गए। दिल में परमात्मा रहता है, दिल में अध्यात्म रहता है, हृदय की गुहा में सत्य रहता है, धर्म रहता है। तो यहाँ की जब आ जाए मित्रता, फिर बहुत मजबूत होती है। तो अब हम दिल्ली आ गए महाराज जी ने। और महाराज जी की सरलता आपको बताऊं, इसको प्रेम के लक्षण बोलते हैं। यद्यपि मैं गुरुओं की बात कहने आया, पर चूंकि महाराज जी के प्रेम की चर्चा की तो यही मैं बोलने लग गया। एक प्रेम की और कसौटी है, ददाति प्रतिग्रहणाति। कुछ देता है और ले लेता है। ददाति प्रतिग्रहणाति गुह्यमाख्याति पृच्छति। गुप्त से गुप्त अपनी बात बता दे और गुप्त से गुप्त उससे पूछ ले, तो समझना मित्रता है। नहीं, कोई गुप्त बात बताता नहीं और पूछता भी नहीं। तो ददाति प्रतिग्रहणाति गुह्यमाख्याति पृच्छति, भुंगते भोजयते चैव। खाता है, खिलाता है। ये खड्विधा प्रीति लक्षणम। तो एक प्रेम की बात अभी बताऊं। इंग्लैंड में भी, लंदन में भी बोले, आज भी कहने लगे। आपका शिविर हरिद्वार का कब है? मैंने अपनी तरफ से संकोच में नहीं कहा। जैसे कई बार
कोई मिनिस्टर को बुलाना हो तो गरीब आदमी का दिल तो करता होगा, पर वो हिम्मत ही नहीं जुटा सकता। क्यों नहीं? क्योंकि सोचेगा आएंगे ही नहीं। तो मैंने सोचा इतना व्यस्त हैं, मैंने कहा भी नहीं, अपने आप पूछा कि हरिद्वार का शिविर कब है। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। अपने आप किसी के यहाँ जाना जहाँ लोग बुरा मानते हैं, तहाँ मैं मानता हूँ कि अपने आप कृपा करना ये बहुत बड़ी बात है। अहंकारी अपने आप नहीं जानते, संत तो अपने आप चले जाते हैं। तो उनका प्रेम, अभी हरिद्वार आने के लिए कहा, तो मैंने कहा कोई समय पक्का हो जाए तो हम पत्रिका में भी छाप दें। कहते कल बता देंगे। तो बहुत प्रसन्नता की बात है। और आप लोग यहाँ आए हैं। अब मैं थोड़ा गुरुओं की बात भी बताऊं। किसी मत का खंडन मेरा लक्ष्य नहीं, क्योंकि महाराज जी का मल्टी फेथ कॉन्फ्रेंस हुआ, तो इसका ये भी मतलब नहीं है कि मल्टी फेथ का मतलब है हम सब विश्वास करें। हमारा विश्वास हमारा है, पर अन्य के विश्वास का हमें विरोध नहीं है। जैसे कोई तुम्हारी पत्नी तुम्हारी है, तो और की पत्नियों से लड़ाई करनी है क्या? या और की पत्नी को पत्नी भी नहीं बनाना, और की पत्नी से लड़ाई भी नहीं करना, और अपनी पत्नी से प्यार करना अपराध नहीं। इसी तरह अपने धर्म से पूरा प्यार करना चाहिए, दूसरे के धर्म से हमें लड़ाई नहीं करनी, और दूसरे के धर्म को अपना धर्म भी नहीं बनाना। ये ध्यान रखें। और मेरे जानते यदि धर्म की बात है तो धर्म एक है। उपासनाएं, पूजा पद्धतियां अलग हैं, धर्म एक है, धर्म अनेक नहीं है। और अध्यात्म भी एक है, पर अध्यात्म के स्तर अलग अलग है। कोई किस स्तर तक पहुंचा, जैसे मिडिल तक कोई पढ़ रहा है तो भी पढ़ रहा है, 10 में जो पढ़ रहा है वो भी पढ़ रहा है, इंटर में जो पढ़ रहा है वो भी पढ़ रहा है, बीए है वो भी पढ़ रहा है, एमए वाला भी है, वो उसी रास्ते में है, स्तर अलग अलग। इसी तरह अध्यात्म का जो अंतिम है वो गुरबाणी है, उपनिषद है, अध्यात्म है, आत्म ब्रह्म ज्ञान है। सुखमनी साहब में आत्मज्ञानी और ब्रह्मज्ञानी की महिमा सर्वोपरि, उससे आगे कुछ नहीं। सा काष्ठा पसा परागति, ब्रह्म ज्ञान से ऊपर कुछ नहीं। और उसके भी दो, संत मत और वेद मत कहकर ये बात भी थोड़ी अलग की गई कि पढ़ी पढ़ाई बात को वेद मत कह दिया। वेद गलत है ऐसा नहीं कहा, केवल पढ़ पढ़ा के जो बोलते हैं वो शास्त्र मत वेद मत हो गया। संत मत गुरु मत का मतलब जिसका एक्सपीरियंस करे, अनुभव करे, इतना ही फर्क है। यहाँ गुरुओं का ये मतलब नहीं है कि वेद मत कोई और है, संत मत कोई और है। मत एक है, पर संत मत का मतलब है कि जो अनुभव करके कहता है। वेद का मतलब जो पढ़ के सुनाना शुरू कर देता है। तो इसलिए गुरुवाणी अनुभवी गुरुओं की वाणी, पहुंचे हुए संतों की वाणी। गुरु ग्रंथ साहब में भक्तों की, गुरुओं की वाणी है, जो उसका अनुभव कर रहे हैं, जो उसका रस पी रहे हैं, उनके शब्द हैं। तो एक शब्द आज लूंगा, बाकी कल देखेंगे। घट घट में हरजू बस है। कई लोग आसमान में मानते हैं, कोई चौथे में, कोई 7वें में, बुरा नहीं है। कई क्षीर सागर में, कई वृंदावन में, बुरा नहीं है। कई अयोध्या में, कई राम को भगवान, कई कृष्ण को भगवान मानते हैं, बुरा नहीं है। पर इतना ही भगवान है, वही है और जगह नहीं है, ये हम नहीं मानते। आसमान में भी है, पर आसमान में ही नहीं है। क्षीर सागर में भी है, पर क्षीर सागर में ही नहीं है। और भगवान एक रूप में भी है, राम रूप में भी भगवान है, कृष्ण रूप में भी भगवान आए हैं, बिल्कुल आए हैं, गुरुओं ने स्वीकारा है। नहीं राम रघुनाथ न कहते। पर यदि इतना ही है तो घट घट में हरजू बस है।
फिर तो अयोध्या में बसता, एक रूप में बसता, एक शरीर में बसता। इसलिए गुरुओं का सोच बड़ा ऊंचा है। ब्रह्मज्ञानी की सोच और ब्रह्मज्ञानी उच्च से ऊंचा, ऊंच से ऊंच, सोच भी ऊंच से ऊंची, उससे ऊंची कोई सोच नहीं है। और सोच बुरी नहीं है और सोच गलत नहीं है, पर आखिरी सोच, उसी को वेदांत में कह दिया वेदांत, अर्थात आखिरी, उससे ऊंचा कुछ नहीं, उसके बाद कुछ नहीं, उससे आगे कुछ नहीं। जहां कहने का अंत, जहां जानने का अंत, बल्कि जहां सभी ज्ञानों का अंत हो गया, देखने का भी, सुनने का भी, मन का भी, सब का अंत हो गया, तहां जो ज्ञान है वो वेदांत है, अर्थात समाधि। जो ज्ञान पैदा नहीं होता, देखना पैदा होता है, खो जाता है, सुनना पैदा होता है, खो जाता है, सब ज्ञानों का अंत होता है। अभी हम जग रहे हैं, नींद में ज्ञान चला जाएगा, टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट ज्ञान केवल परमात्मा का है, जिसका कभी उत्पन्न और नाश नहीं होता। पर परमात्मा का ही ज्ञान कोई और जगह से नहीं आता। यदि सूर्य का ही प्रकाश शीशे में पड़कर रिफ्लेक्शन बने, उस अर्थ में रिफ्लेक्शन पैदा हुआ और रिफ्लेक्शन खो जाएगा, पर रिफ्लेक्शन के पैदा होने से, खो जाने से सूर्य की रोशनी पैदा नहीं होती, क्योंकि पैदा होता है, जगना होता है, ज्ञान होता है, ज्ञान खो जाता है, सो जाता है, ज्ञान में परिवर्तन दिखाई पड़ता है, तो कुछ तो हुआ। आंखें देखती हैं, आजकल तो आंखें कमजोर होने लगी, पहले तो जीवन भर साथ दे जाती थी, आजकल जीते जी साथ छोड़ने लग गई आंखें। कम देखने लगता है, कम सुनने लगता है, कम याद रहने लगता है। मेरे गुरुदेव बोलते बोलते कभी कहते थे, भूल जाते थे तो कहते दिमाग फेल हो गया, ऐसे बोलते। ये दिमाग भी कमजोर हो जाता है। बचपन में कितना याद होता था, बूढ़ों को पढ़ाओ जरा, लोग कहते बूढ़े तोते नहीं पढ़ते। अब तुम 80-90 वर्ष को पंजाबी सिखाओ, जो बच्चे ने सीख ली पंजाबी बूढ़ा नहीं सीख सकता। जो हिंदी संस्कृत बच्चे ने पढ़ ली वो बूढ़ा नहीं पढ़ेगा। ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं पढ़ सकता, पर बच्चे की तरह नहीं पढ़ सकता। जितना बचपन में याद होता है, सयाने में याद नहीं होता। अब हम सोचते हैं कि जितनी जरूरत पढ़ाई की अब समझ में आई, बचपन में आती तो हम बहुत कुछ पढ़ लेते, पर अब क्या करें, समय निकल गया, समय गया। अब बचपन इस जन्म में दोबारा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो शरीर छोड़कर मिलेगा बचपन। अब बूढ़े को छोड़ के लौट जाएं, बच्चे हो जाएं, फिर याद करें, ये मौका भगवान ने अभी नहीं देना। मिलेगा मौका, बहुत वासना होगी तो शरीर छोड़ने के बाद मिलेगा। जो समय गया सो गया, अब जो बचा है इसका लाभ उठाना। इसी तरह से बचपन की पवित्रता, सरलता, कोमलता, निर्वैर, छोटे बच्चे लड़ जाएंगे फिर साथ खेलने लगते हैं, बोलने लगते हैं। सयाने तो पति पत्नी लड़ जाएं तो 6 महीने नहीं बोलते। औरों की तो छोड़ो, जिनके बिना बोले काम नहीं चलता, उनसे भी बीच में लड़के बच्चे को कहेंगे, ए पप्पू, पप्पू घर में नमक नहीं है। अब पप्पू से कह रहे हैं, पत्नी से नहीं बोलते। पत्नी भी बोलती, पप्पू चाय तैयार है, पीना हो तो पी ले। पप्पू को माध्यम बना के बात करते हैं, डायरेक्ट नहीं बोल सकते, बोलचाल जो बंद है, काम तो चलता है। तो मनुष्य अपने बैर को पालता है, छोटे बच्चे में बैर नहीं होता, पर हमारा संग करके धीरे धीरे बच्चे भी बिगड़ जाते। बच्चों को हम क्या सुधारेंगे, बच्चों को बिगाड़ और देते। सुधरे सुधराए आए थे, निर्मल आए थे, हमारे संग में पढ़ के बच्चे बिगड़ जाते हैं। हम उनको अपनी धारणाएं दे देते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने एक जगह लिखा, भूमि परत बा डाबर पानी, जिम जीवई माया लिपटानी।
जैसे डिस्टिल वाटर आकाश से आता है, शुद्ध जल आता है, डिस्टिल वाटर जो इंजेक्शन में प्रयोग हो सकता है, पर जमीन में पड़ते मैला हो जाता है। इसी तरह ये जीव देह में आकर इंद्रियों के साथ आके बिगड़ा। जीव तो परमात्मा की तरह शुद्ध है, जीव में अशुद्धि नहीं, अशुद्धि यहां से आई। जैसे पानी स्वभाव से शीतल है, गर्मी के संग से गर्म होता है, आग के संग से गर्म होता है, स्वयं गर्म नहीं है। जीव में विकार स्वभाव से नहीं है, स्वरूप से नहीं है, जीव स्वभाव से निर्मल है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। जीव जो है ईश्वर का स्वरूप है, स्वभाव है, उसका है। जैसे पानी का अंश पानी, जो गुण पानी का वो छोटे बूंद का, गुण अलग नहीं होते। इसी तरह से जल का स्वभाव शीतल है, ऐसे जीव का स्वभाव निर्मल है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अविनाशी तो जीव अविनाशी, ईश्वर अमल तो जीव अमल। अमल सहज सुख राशि, प्रयत्न से नहीं, जीव सहज ही सुख रूप है। जीव में सहज आनंद है, सहज सुख है, पर हमको सुख ढूंढना पड़ रहा है। क्यों? हम जहां बैठ गए, जिस देह में बैठ गए, यहां मरना है, देह में मरना है, जीव में मरना नहीं है। जीव तो अविनाशी है, पर जिस देह में बैठा ये नाशी है, तो नाशी का संग हो गया, नाशी के धर्म आ गए। देह का धर्म मृत्यु, मैं मरूंगा ऐसा लगता है। जीव को अलग कर दो, न मरेगा, न ठंडी में न गर्मी में। देह में बैठे तो गर्मी सर्दी लगती है, देह में बैठे तो भूख प्यास लगती है, देह में बैठे तो बुढ़ापा और मौत है। देह छोड़ दें फिर हमें रोटी की जरूरत नहीं है। यद्यपि हिंदू मरने के बाद भी खाने पीने का इंतजाम करते हैं, पर ठीक है, हम अपनी अकल से जो करते हैं सो ठीक ही करते हैं। अपने अंदाज लगाते हैं कि बेचारे भूखे न रह जाएं। लेकिन जब शरीर नहीं होगा तो भोजन की क्या जरूरत? शरीर ना हो तो रजाई ओढ़ने को दो, क्या जरूरत? और तो छोड़ो, जब मैं इंद्रिय और मन के साथ नहीं होता, गहरी नींद में कोई मुझे दुख नहीं दे सकता। इसलिए मुसलमानों की एक बात मैं बहुत दोहराता हूं। वो कहते हैं जब व्यक्ति शरीर छोड़ देता है, मृत्यु हो जाती है, तो रूह कब्र में गड़ी रहती है। रूह कब्र में रहती है। कयामत के दिन खुदावंद करीम रूहों को उठाएंगे, कयामत के दिन। अब लाखों वर्ष बाद कयामत होगी, अर्थात महाप्रलय होगी, तब रूहों को उठाएंगे। उठाकर उनका फैसला करेंगे, स्वर्ग या नरक भेजेंगे। मुझे सारे से मतलब नहीं है, एक बात बताना चाहता हूं कि रूह जब तक देह को प्राप्त नहीं करती तब तक उसे दुख नहीं हो सकता। इसलिए कयामत के दिन तक न स्वर्ग जाएगी न नरक जाएगी, वो कब्र में है। तो कब्र में न नरक है न स्वर्ग है। जब तक देह न मिलेगा तब तक तुम्हें दंड नहीं दे सकते। तुम गहरी नींद में हो, कामा में हो, तुमको मैं काट दूं, तुम्हें दर्द नहीं होगा। तुम्हें दर्द तब होगा जब देह में हो। देह में बैठे बिना तुम्हें दंड नहीं दिया जा सकता। और देह में बैठते ही हैं भोगने के लिए। पाप और पुण्य जो किए हैं शरीर में बैठकर भोगते हैं, उनका नाम है सुख, उनका नाम है दुख। सुख दुख शरीर में बैठ के भोगे जाते हैं। और शरीर चाहे फिर ये भौतिक हो चाहे मेरी वासना का हो, देह दो होते हैं। एक ये भौतिक है, एक स्वप्नों का देह भी बन जाता है। स्वप्न में सांप का डर लगता है, स्वप्न में छत से गिर जाओ तो दर्द होगा, टांग टूट जाएगी, स्वप्न में तुमको मारे तो तकलीफ होगी, स्वप्न में भूख प्यास का कष्ट होगा, क्योंकि वहां भी शरीर है। चाहे शरीर वासना का है, कल्पना का है, पर है। बिना शरीर के दुख नहीं दिया जा सकता। इसलिए मोक्ष वालों ने कहा कि जब शरीर ना होगा, न रहेगा बांस, आगे तुम बोलो, हाँ सब आता है,
मुझे सुनाने की जरूरत नहीं, इसीलिए बीच में मैंने पूछ लिया। कभी कभी हमको भ्रम हो जाता है, जैसे हम ही जानते हैं, तुमने इतने गुरु फेल कर दिए हैं, इतने गुरुओं की कथा सुन ली है कि अब सुनाने की जरूरत नहीं, समझ में आया हो भले ना आया हो, लेकिन सब आता है। तो बांस होगा तो बांसुरी बजेगी, शरीर होगा तो कष्ट होगा, शरीर होगा तो बंधन होगा, शरीर होगा तो काम आएगा, शरीर होगा तो क्रोध आएगा। बिना शरीर के काम, स्वप्नों में भी शरीर होगा तो काम का स्वप्न होगा, बिना शरीर के स्वप्न नहीं हो सकता, और बिना शरीर के स्वप्न का दुख नहीं हो सकता। इसलिए गहरी नींद में कोई दुखी नहीं हुआ, अशरीरी अवस्था में कोई दुख नहीं होता, इसलिए उसको मोक्ष कह देते हैं। मोक्ष का मतलब जहां शरीर नहीं होता, जहां शरीर नहीं और मन नहीं, वहां कोई दुख सुख नहीं हो सकता। इसीलिए अमन शब्द का प्रयोग गुरुओं ने, संतों ने किया है। अमन, सिखों के तो बहुत नाम, अमन सिंह, अमन नगर, अमन जोत। अमन, जहां मन नहीं रहता। तो सुषुप्ति में, गाढ़ निद्रा, गहरी नींद में मन नहीं रहता, और समाधि में मन नहीं रहता। और जहां मन नहीं रहता तहां तन होते, तन से संबंध नहीं रहता। नींद में भी शरीर से संबंध सहज नहीं रहता। कामा वाले व्यक्ति का भी शरीर से संबंध नहीं रहता, पड़ा रहे, उसे कष्ट नहीं होता। हाँ, कामा वाले से लोगों को कष्ट है। जिसके परिवार में किसी को कामा होगा, घर वाले परेशान हैं। आज अभी अभी हम वृंदावन से निकले, साध्वी रीतंबरा के छोटे बच्चे, उसमें एक बच्चा विकलांग है, एक बच्चे के तालू नहीं है। तो तालू वाले को तो थोड़ी दिक्कत है, विकलांग है, बड़ा मस्त है। अभी हमने कहा देखो इसको दुख नहीं है। और किसी गृहस्थ के यहाँ जब विकलांग बच्चा होता है तो बहुत दुखी रहते हैं, बच्चे के कारण नहीं, अपने मोह के कारण। अब बच्चा आनंद में, उस विकलांग को जब कॉम्प्लेक्स बैठ जाएंगे, लोग कहेंगे अच्छा नहीं है, तो दुखी होगा। बाकी बहुत मस्त रहता है, कोई तकलीफ नहीं है, खाता है पीता है, मौज से रहता है। तो मैंने कहा देखो, और किसी का बच्चा होता तो माँ बहुत दुखी होती। तो हम प्रसन्न, उसके लंगड़ाने का, चलने का आनंद हम लोग ले रहे थे। उसे चलवाया, काफी दूर गिराई, हमने कहा दौड़ के लो। तो ऐसे ऐसे करके आनंद लिया अपन लोगों ने, उसने दौड़ के टापी ली। तो कुछ दुख मानसिक होते हैं, दिमाग के कारण होते हैं। उतना दुख होता नहीं जितना मन दुख बना लेता है। और जानवरों के पास ज्यादा दिमाग नहीं तो कम दुखी है। वैसे अच्छा नहीं है जानवर उस नाते से, कल्याण के नाते, पर जानवर हमसे कम टेंशन में। हमने देखा कोई जानवर हमसे आशीर्वाद मांगने नहीं आता, कोई दुख नहीं है, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं है। कभी कभी भूख प्यास के कष्ट होते हैं, पर दिमागी नहीं है। और आदमियों में तो गद्दी पर बैठा है, राजा महाराजा है, मिनिस्टर है, फिर भी परेशान है। और तो छोड़ो, कभी कभी घर बार छोड़कर साधु महात्मा भी यदि ठीक न समझ आए, गुरुओं की कृपा न हो, तो बाबा भी दुखी हो जाए। ये दुख दिमाग पैदा करता है। तो जब अमन हो जाएंगे, सुमिरन करते करते, हाँ, सुमिरन दो तरह का है, इसीलिए आज ये शब्द मैंने गुरु जी का उठाया है। इसी को थोड़ा कह के बंद करने वाला हूं। घट घट में हरजू बसे, संतन कहो पुकार। संतों ने पुकार के कहा है कि हरजू घट घट में रहता है, केवल एक घट में या ऊपर जमीन आसमान में नहीं, घट घट में रहता है। और कह नानक ते भज मना, उसको भज। गुरु महाराज कहते जो घट घट में उसको भज, उसका ही स्मरण कर, ते सुमिरत गत होए। उसके सुमिरन से भव निधि उतर ही पार, संसार से पार होगा उसके ही स्मरण से, जो घट घट में। और के सुमिरन से क्या होगा? मैं हिंदू धर्म के अनुसार बताऊं, शालोक्य होगा।
यदि आकार वाला परमात्मा है, उसके सुमिरन से, जो एक जगह है, घट घट में नहीं, जो सामने है, उसके सुमिरन से भक्ति होगी, उसके सुमिरन से सालोक्य होगा, सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति होगी। पर जो घट घट में है, उसके स्मरण से कैवल्य मुक्ति, मोक्ष होगा, भव से पार जाओगे। सालोक्य सामीप्य में भव से पार नहीं जाओगे, फिर भी दुखी नहीं होगे। साकार की उपासना करने से सालोक्य मिलेगा, पर साकार तो संसार ही है, इसलिए जिनके हृदय में निरंकार बसता है, गुरुवाणी में बहुत जगह निरंकार शब्द का आया होगा, और यहाँ तो लिखते ही हैं निरंकार। निरंकार समझ गए? अपन तो सब आकार बसाए बैठे, भगवान का भी आकार। तो जब आकार वाले भगवान का भजन करेंगे तो लाभ है, सालोक्य मिलेगा, सामीप्य मिलेगा। एक महान गुरु के पास बैठोगे तो सामीप्य का लाभ नहीं होगा, एक बुरे के पास बैठोगे तो उसे बुरे इंप्रेशन, वाइब्रेशन नहीं बनते। तो साकार का लाभ है, पर कैवल्य नहीं मिलेगा। ये भव सागर से पार, भव नहीं तो उतर ही पार, संसार से पार जाओगे जब घट घट में रहने वाले का स्मरण करो। घट घट में तुम्हारे अंदर, उसके लिए आंख नहीं चाहिए, आकार के स्मरण के लिए आंख चाहिए, आकार के स्मरण के लिए मन चाहिए, निरंकार के स्मरण के लिए मन नहीं, अमन चाहिए। मन भी नहीं चाहिए, आंखें भी नहीं चाहिए। मेरे को देखने को आंख चाहिए, मेरे छूने को हाथ चाहिए, त्वचा चाहिए, मेरी बात सुनने को कान चाहिए। भीतर लौट जाओ, उसके मिलने के लिए कोई और नहीं चाहिए, बल्कि सब छोड़ दो तो मिल जाओगे। जैसे गुरुओं ने, संतों ने गुरुवाणी में अंकित किया जल तरंग। अब तरंग को पाने के लिए क्या करना है? कुछ न करे, हिलना बंद हो जाए, जल में समा जाएगी। कटक कुंडल, और कुंडल कहाँ जाएगा? तो ये जो मैं है परमात्मा के लिए, निरंकार के लिए कहाँ जाएगी? ये मैं खो जाए, बस मैं खो जाती है परमात्मा में, निरंकार में। इसलिए निरंकार में जाना, आकार छोड़ना। सुमिरन क्या है? आकार छोड़कर निरंकार में जाना, फिर आकार में आके काम करना। हमारे गुरुओं ने काम किया, आकार में बैठ के काम करो और निराकार में जाकर विश्राम करो। हाँ, इसीलिए जब शरीर छूटता है तो अरदास करते हैं, गुरु महाराज हे निरंकार अपने चरणों में निवास दो, अपने में निवास। तो ये शरीर में निवास ज्यादा देर रहेगा भी नहीं। जिस पेड़ में बैठे, ये पेड़ ही टूट जाता है, पुराना हो जाता है, क्या रहेंगे इसके भरोसे। कभी कभी भारतीय कहावत भी हम बोलते हैं कि एरंडम अवलंबे कुंजरम न प्रकोपेत। एरंड के, अंडी के पेड़ में, एरंड के पेड़ में चढ़कर हाथी को पत्थर नहीं मारो। हाथी को पत्थर मार के गुस्सा करो, किस भरोसे कि पेड़ में चढ़ जाएंगे अंडे के। वो क्या करेगा? अंडे का पेड़ हाथी के लिए क्या है, तोड़ के धर देगा। तो तुम अपनी शरीर और जवानी के मद में आकर काल को चुनौती मत दो। काल से लड़ना है तो अकाल पुरुष की शरण जाओ, काल से लड़ना है तो निरंकार की शरण में जाओ। निरंकार के बिना काल को चुनौती नहीं दी जा सकती। इसलिए अकाल पुरुष का स्मरण, निरंकार का स्मरण। तभी मैं बोला करता हूँ, कभी कभी कहता हूँ, सिख समाज में बोलते हैं, बोले सो निहाल। क्या बोले? सत श्री अकाल। बस बोले तो निहाल हो जाए। अकाल बोलना, सत श्री अकाल बोलना निहाल हो जाए। अब ये न तो सत है जो दिखाई देता है, ना ये इंद्रियां ही सत हैं, टेम्परेरी हैं। ये नहीं कि नहीं है, बनाई है, मिट्टी का बर्तन भी है, पर सच तो मिट्टी है। गुरुओं ने कहा कटक और कुंडल, तो कुंडल तो बनावटी है,
कटक सोना सच्चा है, जल सच्चा है, तरंग बनावटी है, कभी रहेगी कभी नहीं रहेगी। तो गुरुओं ने ये उदाहरण देकर सिद्ध किया कि संसार में सच्चाई निरंकार की है, पर हमें आकार आकार सच्चा लगता है, निरंकार का पता ही नहीं चलता। तो आकार के रहते जो निरंकार को पा जाए फिर उसकी मौत नहीं होती। इसीलिए गुरुओं ने कहा कि जन्म जन्म भर मत फिर, बहुत शरीरों में जन्म जन्म के कितने शरीरों में भर में, पर जम का त्रास नहीं खत्म होता, मौत का ख्याल नहीं जाता। किसी शरीर में जाओ मौत आ जाती है, पर निरंकार की याद करो तो मौत गई, यमराज का भय गया। और निरंकार का स्मरण, निराकार का स्मरण, और परमात्मा का ब्रह्म का स्मरण मनुष्य शरीर से होगा। इसलिए भई प्राप्त मानुख देहोरिया, गोविंद मिलन की ये हो तेरी बरिया, और काज तेरे किते न काम, मिल साथ संग भज केवल नाम। असल में निरंकार का स्मरण करना है। और एक बात और याद दिला दूं, निराकार जो है ना, निराकार, निराकार सीमित नहीं हो सकता। सीमित चलता है, हवा चलती है, यहां से वहां जाती है, परिवर्तन चलना आकार में होता है। आप वहां थे, आकार से तो यहां आ गए, आकार में चलना है, आकार में परिवर्तन है, आकार एक जगह रहता है, निराकार व्यापक होता है। निरंकार निराकार घट घट। इसलिए गुरु महाराज के इस वचन को आगे भी स्पष्ट करेंगे, क्योंकि ये तो हमारा मूल है, हमारा प्राण है। हाँ, गुरुओं की वाणी की जान है, प्राण है ये हाँ, क्या है, घट घट में हर जुबस है। स्मरण से ही घट घट में नहीं, बल्कि स्मरण न होने से बसा हुआ मालूम नहीं पड़ता। वो बसा हुआ भी है, पर स्मरण न होने से बात नहीं बनती। इसलिए हमको लाना नहीं है, स्मरण करना है। एक होता है बाहर की चीज को स्मरण में लाना, जैसे मैं बाहर हूं, आप स्मरण में अपने मन में मुझे ले जा सकते हैं। किसी भी चीज को आप स्मरण में ला सकते हैं, पर वो बाहर है और है, भिन्न है। दो तरह का स्मरण है, एक प्राप्त का स्मरण, एक अप्राप्त का स्मरण। क्या आपके मन में धन नहीं बसता? अब धन का स्मरण बसता है, पर धन बाहर है कि भीतर? बाहर रहने वाली चीज को भी भीतर मन में ला सकते हो, पर जब हम भगवान का स्मरण करते हैं तो बाहर रहने वाले भगवान को भीतर नहीं ले जाते, भीतर रहने वाले भगवान का ही भीतर स्मरण करते हैं। बड़ा मौलिक फर्क है। कई लोग ऑब्जेक्ट बताकर उसका स्मरण कराते हैं, ऐसा है, पहले दिखाकर अंदर ले जाते। इंद्रियों का देखा हुआ अंदर ले जाना, विषय को अंदर ले जाना। विषय दो तरह के हैं, शुद्ध अशुद्ध हैं, कल्याणकारी अकल्याणकारी। पर किसी ऑब्जेक्ट को मन में बिठाना, वो मन में आकर के भी कभी एक नहीं होगा, वो विषय ही रहेगा। लेकिन भगवान हमारे मन का विषय नहीं, मन का साक्षी, मन का आश्रय, मन का अधिष्ठान। इसलिए निराकार मेरे मन का विषय नहीं, बल्कि निराकार का ही मेरा मन विषय है। इसीलिए यन मनसा दमनुते एनाउर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदुपास्ते। वह ब्रह्म है, वह आत्मा है जिससे मन मालूम पड़ता है। मन से आत्मा नहीं, मन आत्मा से मालूम पड़ता है। और जिस दिन ये जान जाओगे उस दिन आप और आत्मा की भिन्नता का भ्रम टूट जाएगा। अधिकतर हम दिखाते हैं, बहुत पंथ रोशनी के रूप में एक शब्द हमारे ग्रंथों में आता है, ज्योति शब्द आता है, और निराकार भी आता है। तो एक पंथ है जो निराकार आकाश को ही परमात्मा बता रहा है। बल्कि झगड़े की जड़ यहीं से शुरू हुई थी, पंजाब की, हमें मालूम है। तो निराकार माने आकाश, ये कह करके निराकार है, पर वो आकाश नहीं है, वो चेतन है। ये तो जड़ आकाश है।
इसी तरह वो ज्योति है, पर जड़ ज्योति नहीं है, जानने में आने वाली नहीं। वह ज्योति है, प्रकाश है, उससे सब प्रकाशित होता है। वो ज्योति किसी और से प्रकाशित नहीं होती, बल्कि ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति, वो ज्योतियों की, वो इससे चांदन सब में चांदन होई, जिसके प्रकाश से सब प्रकाशित होते हैं। वो नहीं जो हमसे प्रकाशित हो, जिसको हम प्रकाशित करें ऐसी ज्योति नहीं, बल्कि वो जिससे सब के अंदर चांदन होता है, जिसके कारण सब चमकते हैं, जिसके कारण मन मालूम पड़ता है, जिसके कारण स्वप्ने मालूम पड़ते हैं, जिसके कारण अज्ञान और निद्रा मालूम पड़ती है, उसके प्रकाशित होने से सब में चांदन होता है। ऐसा गुरुओं ने कहा, ऐसे उपनिषदों ने कहा। और वहां तो कह दिया न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, वहां चंद्रमा तारे इनका प्रकाश नहीं जाता जहां उसका प्रकाश है। यहां भी उसका प्रकाश है, पर जहां ये प्रकाश नहीं होता तहां कौन प्रकाशित करता है? जब स्वप्ने होते हैं तो कौन सी रोशनी में देखते हो? स्वप्ने होते हैं कि नहीं? तो इन आंखों से देखते हो। जब स्वप्ने होते हैं तो बाहर की इस रोशनी से देखते हो, फिर भी स्वप्ने होते हैं। मन जाता है, मन में दुख आता है, किस ज्योति से दुख मालूम पड़ता है? वो कहाँ रहती है? वो कोई बाहर रहती है। इसलिए जिसकी ज्योति से सब ज्योति तो होते हैं, जिससे सब मालूम पड़ता है, वही वास्तविक ज्योति है। इसलिए उस चैतन्य परमात्मा को जानने का प्रयत्न करना चाहिए, जानने की कोशिश करनी चाहिए। अभी इतना ही कहकर अच्छा, तो बहुत प्रसन्नता की बात है। और ये भी इसी प्रकरण में एक बात कह दूं कि प्रातःकाल ध्यान का ही कार्यक्रम है। यदि इसको मैं थ्योरी कहूं तो प्रैक्टिकल प्रातःकाल, हाँ, कैसे हम निराकार को प्राप्त करें, कैसे आकार से थोड़ी देर को छूटें, इस संसार से कैसे छुट्टी पाएं। छुट्टी पाने के दो तरीके हैं, एक से मन हटाकर एक में लगाना, ये भी है। कोई ख्याल को हटाने के लिए किसी ख्याल में लगा देना, कोई ख्याल इमेजिनेशन करना, ये भी एक विधि है। और दूसरी विधि है इमेजिनेशन, कल्पना ही नहीं करना, जिसको कहेंगे निर्विकल्प, कल्पना रहित हो जाना। विदेशों में कई ने ऐसे धर्म के प्रचार में कहा भावातीत, अर्थात कल्पना मत करो, इमेजिनेशन मत करो, कोई बताओ मत कि ऐसा। तुम जो भी ख्याल में आता है उसको हटा दो, काट दो। जैसे प्रतिमा बनाते हैं तो पत्थर को काटते जाते हैं और काट काट के हटा देते हैं, प्रतिमा बचती है। ऐसे ही आप अपने में से आकार हटाते चले जाओ, निराकार तो बचा ही जाएगा, उसको हम हटा ही नहीं सकते। जाना हुआ हटाते जाओ तो जानने वाला बच जाएगा। जितना जाना हुआ खोपड़ी से हटा दो, जाना हुआ हटा दो तो चैतन्य जानने वाला अपरोक्ष वहां है, वो लाना नहीं पड़ता। इसी तरह से जमीन खोदते जाओ, कुएं में पानी डाला नहीं जाता, टंकियों में घड़ों में डाला जाता है। कुएं में कोई पानी डालने की बेवकूफ़ी नहीं करता, खोदते चले जाओ, पानी वहां विद्यमान मिलेगा, पानी डाला नहीं जाएगा। इसी तरह से असत्य को छोड़ दो, नेति 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 सबको हटा दीजिए, जो बच जाएगा वो सत्य है, वो चैतन्य है, वो ब्रह्म है, वो आत्मा है। इसलिए गुरुओं की जो पद्धति है वो लाने की नहीं है, डालने की नहीं है। कोई भगवान को बाहर से अंदर नहीं भरना, बल्कि अंदर पहले बैठा है, जो ऊपर की जमीन है खोद कर फेंक दो। मन और इंद्रियों को हटा दो, चैतन्य का सागर, चैतन्य की ज्योति या आत्मा की सत्यता अंदर विद्यमान है। इसलिए इन गुरुओं के इस वचन को घट घट में हरजू बसे, संतन कहो पुकार, संतों ने पुकार के कहा है। संतों पर जोर है, गुरु महाराज को संतों पर भरोसा है और संतों का भरोसा दिलाते हैं कि ज्यादा इधर उधर में ही भटकना, संतन कहो पुकार। और फिर गुरुओं ने क्या कह दिया, कहा नानक तेई भज मना, तेई माने उसे भज, जो घट घट में है उसको भज, उसका स्मरण कर। तू उसको स्मरण करता है जो वहां रहता है, कहीं यहाँ रहता है, कहीं वहां रहता है।
घट घट में रहता उस कारण नहीं करता। हम बहुत छोटे थे, हमारी नानी मर गई, हम छोटे थे, जानते नहीं थे क्या होता। कहाँ गई? भगवान के यहाँ गई। कहाँ है? वहाँ। हम बहुत छोटे थे, तब से हमारा भगवान ऊपर चला गया था। बुद्धू थे, जहाँ कहा ऊपर, नानी गई कहाँ ऊपर, हम सोचे। इसीलिए कभी पानी बरसे, कभी कोई तकलीफ हो, आदमी हाथ जोड़ के उसकी मर्जी, ये ऊपर कब चला गया? सारे ग्रंथों ने पढ़ाया तुम्हारे अंदर बैठा, अरे भगवान ऊपर चला गया। ऊपर मुसलमानों का है, ऊपर ईसाइयों का है, ऊपर रहता है, और तुम लोग पता नहीं इतने दिन उनका शासन रहा, इसलिए सब भगवान ऊपर चला गया, पता नहीं क्या हो गया। गुरुओं का असर ही नहीं पड़ा। और गुरुओं की बात समझने में आसान नहीं है, कठिन है। सबसे कठिन है गुरुओं की बात समझना, और गुरु की बात समझ जाओ तो कभी भरम भूले का नहीं होगा। इसलिए अंत में एक लाइन कह के समाप्त करूंगा। काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा लेपा तो ही संग समाई। ऊप मध्य ज्यों बास बसते मुकुर मध्य जस छाई, तैसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। बाहर भीतर एको जानो, बाहर भीतर, भीतर भीतर नहीं, बाहर बाहर भी नहीं। कई बाहर बाहर ढूंढ रहे, कई भीतर भीतर ढूंढ रहे। गुरु महाराज कहते दोनों गड़बड़ है। बाहर भीतर एको जानो, बस ये है सार, ये है गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई। काहे रे बन खोजन जाई। बाकी चर्चा कल करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कट कट में हर कोई तिनकी दूर नानक दास वाचै, जिन हर नाम हृदय परोई। बड़ भागी साध संग प्रापत, तिन पेट न धर्मत कोई। तिनकी दूर नानक दास वाचै, जिन हर नाम हृदय परोई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। माया ध्यान करके बोलना जी श्री वाहिगुरु। समूह सकता गुरुद्वारे चले भूखे विधान सरोवरा जी का ध्यान करके बोलना जी श्री वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अंतर्जामी श्री गुरु नानक देव निरंकार सच्चे पातशाह भगवान बाबा जी, आप जी के हजूर अरदास बेनती है बोले आप जी की सुनी से विचार है, आप जी अपने सुने सुखासन से विराजमान हो। संगतां नूं खुशियां बख्शो, सर्व भुलां माफ करो। श्री गुरु नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सुनदा भला। फिर कर वै सो हर जग प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। दुख दूत कर नित मारे, जन की कैद बादशाह चातुर वक्र दीने। अमृत नाम महारथी, हे बहु हे भजो भगवान। साध संकट में रतीनों का, शरण परे प्रभ अंतर्यामी। नाम लूट पकड़ी भगवा, जिस मन बल जय सुने लय प्रीत। जिस जन आवे हर सब जीत, जन्म मरण का दुख निवारे। दुर्लभ देह तक काल उदार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मिल की जो सत